हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे और डेली हम लोग जो है इंग्लिश से स्टार्ट करते थे। आज हम लोग मैथ से करेंगे और हम लोग जल्दी से देखेंगे कि जो फ्रैक्शंस होते हैं ना उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है 7/11 को 3/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो जल्दी से हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 2/7 और 1/2 से। ठीक है। यहाँ पे देखो दो दो नंबर दिया है ना, दो दो फ्रैक्शन दिए हैं, मैंने 3 फ्रैक्शन ले लिया है। ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, चलो करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का 2 तरीका होता है। ठीक है। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। पहले तरीके में क्या करेंगे कि जैसे यहाँ लिखा है 3/4 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 1/2। तो पहले वाले तरीके में ऊपर वाले का है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लिख देंगे। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ऊपर आ गया 6, नीचे क्या आ गया 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। ठीक है। अब क्या करना होता है, अब ये करना होता है कि किसी के टेबल में 6 और 56 दोनों आता है। ऐसा देख लो कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 6 भी आता हो और 56 भी आता हो। ठीक है। तो हम लोग टेबल देखेंगे और इसको फिर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 6 के टेबल में तो 56 नहीं आता है। ठीक है। 54 आता है। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 को किया 2 2 जा 4, इसमें से 4 गया तो इधर आ गया 16, 2 8 जा 16। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 3/28। अब किसी की टेबल में 3 और 28 आता है? नहीं, ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 3 भी आता हो 28 भी आता हो। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/28। ठीक है ना। पहला तरीका क्वेश्चन को करने का। ठीक है। पहला तरीका सबको समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्वेश्चन कैसे करेंगे, दूसरा तरीका करने का क्या है कि ऊपर वाले को नीचे वाले से पहले ही हम लोग डिवाइड कर देंगे और जब कुछ बच जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो ऐसा किसी के टेबल में है कि 3 के टेबल में नीचे देखो 3 के टेबल में कुछ आ रहा है तो ना तो 4 आता है ना तो 7 आता है तो 2 आता है। 3 के टेबल में कुछ नहीं आता है ना। लेकिन देखो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 ऊपर भी था और 2 नीचे भी था। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 3 1 1, 3 1 जा 3, तो क्या हो गया ऊपर तो आ गया 3 और नीचे कितना हो गया, यहाँ बचा है 1, 4 7 जा 28, 28 1 जा 28। तो ये दूसरा वाला तरीका, आंसर हमारा दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया? कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगा तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो फिर देख लेना। चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है 7/11 इसको मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। अब देखो ऊपर किसी के टेबल में 11 आता है और 3 और 7, 3 के टेबल में या 7 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता है ना। तो क्या करेंगे, तो जब टेबल नहीं आ रहा है, कट पिट नहीं रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 और नीचे क्या हो गया 11 5 जा 55 और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड वाला, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा और ये चौथा, 4 क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 3/5 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई इनका साइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 25। ठीक है ना। अब देखो 25 के नीचे तो कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग अपने आप से 1 मान लेते हैं कि 1 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे तो 5 से 25 डिवाइड होगा, यस सर हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ नीचे है 1 और ऊपर क्या है 3 और 5, तो नीचे का मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा और 5 3 जा 15। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 15/1, या फिर तुम 15 भी लिख सकते हो, नीचे 1 ना हो, अगर 1 नीचे लिखा है तो तुम उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है। तो दूसरे वाले का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखो कैसे करेंगे। पहले देखो ये कैसा फ्रैक्शन है, मैंने फ्रैक्शन आप लोग को बता रखा है ना। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो 3 होल 4/15। ठीक है। अब फिर बाई क्या लिखा है 24। तो पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 3 का मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, जो ऊपर लिखा है नीचे 15 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, फिर 24 लिख देंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दो, 54 में 45 में 4 जोड़ा तो 49 हो गया और यहाँ नीचे लिखा है 15
मल्टीप्लाई 24। अब तुमको लोग को ये देखना है कि कोई ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर 24 भी आता हो, 15 भी आता हो, बताओ जल्दी से। तो यस सर, 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो 3 से काट देंगे। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे किसी के टेबल में 49 या फिर 8 या 5 आता है, तो ऐसा कोई टेबल नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे 5। तो 8 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके नीचे 5 लिख देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या तो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला आप लोग का होमवर्क है। अब इसमें और आगे क्वेश्चन चलते हैं और सभी में का हम एक एक क्वेश्चन बता देंगे। क्वेश्चन को ढेर सारे हैं क्योंकि हम लोग को मैथ का ज़्यादा करना है। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी देखो, कह रहा है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने बताया है वैसे ही इसको भी करेंगे। इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन है। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे। 2 7 जा 14, 14 में 1 जोड़ा हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15/2। मल्टीप्लाई किया, 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30, 30 में 4 जोड़ा तो 34/15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब तुमको देखना है कि ऊपर नीचे कोई ऐसा नंबर है जो एक दूसरे के टेबल में आते हैं कि। तो यस सर, यहाँ 15 भी है, यहाँ 15 के टेबल में 15 आता है, 15 1 जा 15, तो इसको काट दो। 15 से 15 को काट देंगे, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 34 बचा, यहाँ 2 बचा। अब क्या करेंगे, अब 2 से 34 को भी काट देंगे, है ना, 34 का आधा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो 3 को काटेंगे तो 2 1 जा 2। अब इस 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 1। अब 1 को तुरंत हम लोग आगे खिसका देंगे, तो 1 को इसके आगे खिसकाएंगे तो हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। अब दिमाग में रखेंगे 14 हो गया, तो 2 7 जा 14। समझ में आया। और यहाँ से 2 1 जा 2 कट गया था, तो 2 से 34 को काटा 17 हो गया। अब फाइनली देखो बचा क्या है, नीचे बचा है 1, ऊपर बचा है 1 और 17, तो 1 और 17 की मल्टीप्लाई 17 हो गया और नीचे क्या है 1, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को करना है। ठीक है, देखो इसको हम बना दे रहे हैं। 7 3 जा 21, 21 में 6 जोड़ा 27/7, फिर 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12 और 12 में 2 जोड़ा हो गया 14 और नीचे बचा 3। अब क्या करेंगे, अब काट पीट देंगे। 3 से देखो 27 कट गया, 7 से 14 कट गया, 7 से 14 कटा 2 बार गया और 3 से 27 कटा 9 बार गया। यहाँ 1 और यहाँ 1, 9 2 जा 18, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 18 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी आप लोग का ये होमवर्क है। ठीक है, तो पहला का सारा पार्ट करना है, दूसरा का सारा पार्ट करना है, ये पेज अभी हम ग्रुप पे भेज देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या रहा है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान दिख रहा है ना हम लोग को, इसको तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। 12/25 मल्टीप्लाई 15/38 मल्टीप्लाई 15/36। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे कहीं से भी तुमको कहीं से देखना है कि बस उसकी टेबल आनी चाहिए। अब देखो 36 की टेबल में आती है ऊपर वाले के, सर 12 के टेबल में आती है 36, तो काट दो। 12 से इसको काटेंगे, 12 3 जा 36, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे सर 25 किसी टेबल में आता है, 15 के टेबल में 25 तो आता नहीं है। कोई बात नहीं है, वैसा नंबर लो जिसके टेबल में 25 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो सर ऐसा तो 5 का टेबल होता है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो 5 से काट दो। तो पहले 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे क्या बचा है। देखो कुछ नहीं बचा होता तो यहाँ 1 लिख देते हैं। यहाँ बचा है 1 3 15, यहाँ बचा है 5 38 3। अच्छा ये देखो 3 और ये 3, तो इस 3 से इस 3 को भी हम लोग काट देंगे, यहाँ से ये काट दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा है 1, यहाँ भी बच गया 1, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है। अब क्या देखेंगे, अब यहाँ देखो 15 5 और 38,
अब देखो 5 से 15 भी कट जाएगा, 5 से काटा इसको, 5 3 जा 15। अब क्या बचा, अब नीचे बचा है 38, ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है सर 1 और 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और नीचे कितना बचा 38। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर लिखने का देखो तरीका होता है, आंसर लिखने का तरीका क्या होता है कि जो ऊपर वाला नंबर होता है ना उसको हम लोग को छोटा रखना है और नीचे वाले नंबर को बड़ा रखना है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे देखो यहाँ पे 3 जो है क्या है, ये छोटा है ना, और 38 क्या है, बड़ा है। और अगर ये उल्टा हो जाता, 38 ऊपर हो जाता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा काटते पीटते हैं। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो भी है, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट आपको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सारा पार्ट करता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था ना, ऑफ जहाँ पे लिखता था वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देते थे। तो बस वैसे ही करना है। क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ, क्वेश्चन एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, 4 होल 2/9। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, तुम लोग को दिखाई दे अच्छे से, अब दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा है 1/2 ऑफ 4 होल 2/9। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 होल 2/9 का 1/2 का, हाँ 1/2 बताना। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले 1/2 लिखेंगे, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, 4 9 जा 9 4 जा 36, 36 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 38 और नीचे हो जाएगा 9। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब सर काट देंगे। क्या काट देंगे, नंबर को काटेंगे यार, और किसको काटेंगे। 9 के टेबल में तो 38 आता नहीं है, कोई बात नहीं। 2 के टेबल में 38 आता है। हाँ देखो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 है ना, ये नंबर कहीं आखिरी मिल जाए, समझ जाना वो नंबर 2 के टेबल में आता ही है। तो यहाँ पे देखो 8 है, तो ये 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, इसमें से 2 घटाया कितना बचा 1, 1 को आगे इसका देंगे हो जाएगा 18। अब 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो बचा है 1 और यहाँ बचा है 19/9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब मान लो किसी का आंसर इस तरीके से ना आ रहा हो तो कैसे आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ऊपर वाले नंबर को हम लोग को छोटा रखना होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला नंबर क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो इसको कैसे हम लोग सही करेंगे, तो इसको लिखेंगे 19/9 और इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, इसको काटा तो 2 जा 18 गया। अब इसमें से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो सर 1 बचेगा। तो 1 को लिख देंगे ऊपर और 9 को लिख देंगे नीचे, यानी कि 2 होल 1/9 आएगा। अब देखो ये ऊपर वाला छोटा हो गया ना, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों एक ही है, ये मत सोचना कि सर ये अलग हो गया है। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd, देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला तो हमने बता दिया, दूसरा और तीसरा ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक, आज हम लोग मैथ ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस प्रैक्टिस नहीं किया था, तो आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो खूब ढेर सारे पार्ट हैं। ये मैंने सही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का कितने पार्ट हैं अभी हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो इसमें देखो कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन। और अगर पढ़ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके बता देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको बड़ा करके बताते हैं, क्योंकि पढ़ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा छोटा है ना, तो इसको जल्दी से हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें का हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं। चलो देखो, कह रहा है 5/9 ऑफ 108 मीटर। 108 मीटर का 5/9 बताना है आपको। ठीक है, तो जैसे भी मैंने बताया था वैसे इसको करेंगे, 5/9 लिखेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ लिखेंगे 108 मीटर। 108 मीटर
ठीक है ना। अब क्या करना होता है, अब कुछ नहीं करना होता, बस काटना होता है। नीचे 9 के टेबल में देखो 5 तो आता नहीं, लेकिन 1089 से कटेगा, बस इसी को तुमको देखना है। तो चलो इसको काटते हैं 9 से। 9 1 जा 9, 10 को काटेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, लेकिन 9 1 जा 9 आता है। 9 2 जा 18 होता है, 18 तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 1 जा 9। अब इसमें 10 में से 9 को घटाएंगे। देखो जैसे डिवाइड हम लोग उसमें ऐसे खींच के करते थे ना, वैसे डिवाइड करना है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग का ज़्यादा यूज करना है। जो सेपरेट करते हैं उसको दिमाग में रखना है, फिर उसको आगे खिसका देना है। तो क्या करेंगे, 9 1 जा 9, अब इस 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1। अब 1 को आगे खिसका देना है अपने दिमाग में ही, तो 1 को इधर आगे खिसकाएंगे तो यहाँ 8 के पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 18। समझ में आया। और 18 9 के टेबल में आता है, यस सर आता है। 9 2 जा 18, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 12 और यहाँ 5, और यहाँ बीच में लगा है मल्टीप्लाई और आगे लिखा है मीटर, तो क्या करेंगे दूसरे लाइन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 जा, नीचे तो 1 हो गया, नीचे वाला आप छोड़ देंगे क्योंकि 9 से डिवाइड हो गया पूरा, तो 12 5 जा 60 और आगे लिख देंगे मीटर। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5/9 108 मीटर का क्या होगा, 5/9 ऑफ 108 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, कि वो उसकी टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखो 7 की टेबल में 42 आता है, यस आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे कह रहा है 1/12 ऑफ एन आवर, कह रहा है 1/12 ऑफ एन आवर, यानी 1/12 ऑफ एन आवर बताना है, 1 घंटे का बताना है। तो देखो 1 आवर का 1/12 कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 और 1 डिवाइड होगा नहीं, तो अब इसको हमको दिमाग में रखना है कि एन आवर यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये तो सबको पता होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 1/12, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और जहाँ एन आवर लिखा है एन आवर की जगह पे क्या लिख देंगे 60 मिनट्स लिख देंगे, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे, 12 से 60 कटेगा, यस सर कट जाएगा, 12 5 जा 60, तो कितना हो गया, ये हमारा आ गया 5 मिनट। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 मिनट। 1/12 ऑफ एन आवर क्या हो जाएगा 5 मिनट। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है 5/6 ऑफ एन ईयर, तो एक ईयर में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं सर, इसमें 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 5/6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, और जहाँ एन ईयर लिखा है वहाँ पे लिख देंगे 12 मंथ, और फिर इसको काट पीट देंगे जैसे अभी काटा था, 6 से 12 को काट देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इसमें का, और आगे के भी क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, 5 6 7 8 जो भी है क्वेश्चन। कह रहा है ऑफ है केजी, कह रहा है 3/20 ऑफ है केजी। ठीक है, कह रहा है 3/20 ऑफ ए केजी, है ना, तो 1 केजी को 3/20 करना है, तो हमको पता होना चाहिए ना कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं। तो मैंने तुम लोगों को कई बार बताया है कि के का मतलब होता है 1000, के का मतलब क्या होता है 1000। जब किलोमीटर में चेंज करते थे हम लोग, छोटे बच्चे थे जब छोटा छोटा क्वेश्चन करते थे ना, तो इसको इसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे 3/20 लिखेंगे, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ के जगह पे लिखेंगे 1000 और जी की जगह पे जी मतलब होता है ग्राम, है ना, यानी कि इसका दैट्स मीन हमको समझ में आ गया कि भैया 1 केजी में जो है 1000 ग्राम होते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको काट पीट देंगे। तो देखो 10 से 10 काट दिया, और 2 से इसको काट देंगे, 2 5 जा 10, अब ये 0 बचा, 2 0 0। ठीक है, अब 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 1 0 लिखा है 0 लिख देंगे, और आगे ग्राम लिख देंगे, यानी कि 3/20 ऑफ ए केजी कितना होता है 150 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम लोग ऐसे कर लेंगे। यहाँ लीटर कह रहा है, क्या कह रहा है ऑफ लीटर, तो यहाँ पे ए लीटर की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 1000 मिलीलीटर लिख देंगे, ml लिख देंगे, और ml ना लिखना तुम लोग मिलीलीटर पूरा लिखना, MILLITRE। ठीक है, मिलीलीटर लिखना। फिर कह रहा है 5/6 ऑफ ए डे, तो एक दिन में पूछ रहा है 5/6 बताना है,
ठीक है। तो अब इसको डे को तुमको कन्वर्ट करना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवर में इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ए डे की जगह पे क्या लिख देंगे, एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 6 को 24 से डिवाइड कर देंगे। अब कह रहा है 2/7 ऑफ अ वीक, एक वीक का 2/7 बताना है। तो ए वीक की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 डेज लिखेंगे। एक वीक में कितने दिन होता है, 7 डेज, और 7 से 7 कट जाएगा और 2 आ जाएगा डेज, यानी कि 2/7 ऑफ अ वीक क्या हो जाएगा, 2 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन थे, इसको हम बड़े में कर देते हैं। तो बड़े में देखो इतना ढेर सारा है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे छोटा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। ये देखो अब शायद दिख रहा हो। तो इसमें टोटल 6 पार्ट थे, एक में 4, 2 में नहीं, ये तो छठा वाला पार्ट है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट हैं क्वेश्चन। इसका पेज अभी हम भेजेंगे और इसको आप लोग को करना है जैसे अभी मैंने बताया है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को सेंटेंस बनाना है शुड हैव बीन के साथ में। देखो मैथ में बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन दे दिया है, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश में थोड़ा कम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, लेकिन काम तो करना ही है ना, काम नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। तो आज हम लोग सीखेंगे शुड हैव बीन। ठीक है, शुड हैव बीन, और ये ऑलरेडी कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है। इसका मतलब होता है चाहिए था। क्या होता है मतलब, चाहिए था। ठीक है, तो जल्दी सेंटेंस लिखते हैं। और सेंटेंस लिखने के लिए पहले सब्जेक्ट देख लो। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही या सी मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा उसे या फिर उसको, जो तुमको सही लगेगा वो लिख देना, उसे या फिर उसको। ठीक है, या फिर क्या आएगा, नाम आएगा। जैसे यहाँ है लिखा है रवि, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, रवि को। ठीक है, रवि को हिंदी में हो जाएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या हो जाएगा, जैसे आई मतलब होता है मैं, लेकिन हो जाएगा आई मतलब मुझे। ठीक है, यू मतलब होता है तुम, तो हो जाएगा तुम्हें या फिर तुमको, है ना, या फिर आपको। ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वी मिस होता है हम, तो हो जाएगा हमें। दे मिस होता है वे, लेकिन इसमें सेंटेंस में क्या हो जाएगा, दे का मतलब उन्हें हो जाएगा, उन्हें या फिर उनको। ठीक है, और ग्रुप्स वाले नाम जैसे कि बॉयज़ मतलब लड़कों को। ठीक है, अब जल्दी से सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कैसे लिखना है शुड के साथ, चाहिए था। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, जो ऑब्जेक्ट आपने याद किया है, के सामने, के अंदर, के बाहर, है ना, इनसाइड, आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ, है ना, बिहाइंड। तो ये सारी चीज़ों को हमको सेंटेंस में रखना है। जैसे पहला सेंटेंस है, उसे पापा के साथ होना चाहिए था, उसे पापा के साथ होना चाहिए था। ठीक है, उसे पापा के साथ होना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस, मुझे बाजार से बाहर होना चाहिए था, बाजार से बाहर होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सेंटेंस लिखना है। एक सब्जेक्ट और लिखते हैं, पापा को स्कूल के सामने होना चाहिए था। चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को सेंटेंस क्या करना है, लिखना है। अच्छा, सेंटेंस में कुछ चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। क्या कि इसमें सब्जेक्ट तो इस तरीके लिखना ही है, उसके बाद में वर्ब नहीं लेके आना है, खेलना कूदना ये सब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या लाना है, सीधे ऑब्जेक्ट लाना। देखो जैसे यहाँ पे साथ है ना, के साथ आ गया, बाहर आ गया, है ना, के सामने आ गया, और आखिरी में क्या लगा देंगे, चाहिए था। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इंग्लिश बनाने की बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, शुड, हैज़ या फिर हैव, और फिर बीन, फिर जो बचेगा उसको लिख देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, सर कैसे पता चलेगा किसके साथ में हैज़ लगाना है, किसके साथ में हैव लगाना है। तो देखो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, नाम होगा या फिर ही या फिर सी होगा, उसके साथ में हैज़ बीन लिखेंगे, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे उनके साथ में लिखेंगे हैव बीन। ठीक है, तो जल्दी सेंटेंस बनाते हैं। उसे पापा के साथ होना चाहिए था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ चाहे सी लिखो चाहे ही लिखो, तुम्हारा अगर मन करेगा ही लिखने का तो ही भी लिख देना। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, सी शुड
SHOULD हैज़ बीन, ठीक है। यहाँ तक तो इसको लिखेंगे शुड हैज़ बीन के साथ में। फिर यहाँ जहाँ पे डैश है वहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के रखेंगे। जैसे यहाँ पे के साथ आ रहा है ना, तो डैश में के साथ को रखेंगे। के साथ मतलब होता है विथ, ठीक है। तो क्या होगा, सी शुड हैज़ बीन विथ, क्या बच रहा है, पापा। पापा कहते हैं फादर। तो ये पहला सेंटेंस हमारा हो गया। दूसरा सेंटेंस, मुझे बाजार से बाहर होना चाहिए था। तो मुझे को क्या कहते हैं, आई, ये प्लूरल होता है, इसके साथ में लिखेंगे शुड हैव बीन। तो आई शुड हैव बीन, ठीक है। अब क्या होगा, बे के बाहर को क्या कहते हैं, आउटसाइड। तो आउटसाइड द मार्केट, ठीक है। तो मुझे बाजार से बाहर होना चाहिए था। तीसरा सेंटेंस, पापा को स्कूल के सामने होना चाहिए था। तो ये आप लोग का होमवर्क है, बना लेंगे। और इस तरीके से करके 10 सेंटेंस हिंदी में और 10 सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है। ये आप लोग का होमवर्क है। बाकी मैथ वाला पेज अभी हम ग्रुप पे भेज दे रहे हैं, ठीक है। पापा को स्कूल के सामने चाहिए, तो पापा सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, तो जी पापा तो एक ही होते हैं, तो इसका मतलब सिंगुलर होगा। तो क्या होगा, फादर शुड हैव बीन इन फ्रंट ऑफ स्कूल, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।